Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 9th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is structure of atom. Today our topic is electronic configuration. What is electronic configuration? How we can define and explain electronic configuration. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ डेफिनेशंस आती हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन से पहले अगर हमें वो मालूम हो जाएं, उनको हम डिस्कस कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मींस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम इजी मेथड के ज़रिए से स्टूडेंट्स डन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल कि शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं और उनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज़ दैट ऑन योर स्क्रीन व्हाट आर शेल्स एंड सब शेल्स। स्टूडेंट शेल्स और सब शेल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन दैट। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर और न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करें, रिवॉल्व करें, तो बेसिकली हम कहते हैं कि वो हमारे पास शेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक शेल है और ये एक हमारे पास दूसरा शेल हमारे पास है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का ये जो ऑर्बिट है ये इसका सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास है, जिसको हम फिक्स्ड ऑर्बिट कह रहे हैं। इसी के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है, अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इसी को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, शेल है। कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इजी वे के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, दे आर कॉल्ड शेल्स। अब इन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं और इनको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स के, एल, एम और एन। दीज आर द शेल्स, दीज आर के, एल, एम, एन। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास ये जारी रहेंगे। अब इनके लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू इनके लिए हम स्टूडेंट्स 1 से लेकर अप टू सो ऑन डिस्कस कर सकते हैं के, एल, एम और एन के लिए। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एन 1 होगा तो शेल कौन सा होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, के शेल होगा। अगर हमारे पास एन 2 होगा तो शेल कौन सा होगा हमारे पास, एल होगा। इफ़ वी हैव number n, that is 3, that we have m shell students, you have already know that about students। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है तो हम जो है क्या बात करते हैं कि हमारे पास जो शेल है वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ नेक्स्ट नहीं है, यहाँ n शेल की बात हम करेंगे, 4 के लिए हम n की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया n की वैल्यूज़ को और शेल्स को। शेल हमारे पास क्या है, के, एल, एम, एन हमारे पास हैं और उनके लिए नंबर्स हैं, जो डिजिट हमारे पास हैं वो 1 से लेकर अप टू सो ऑन तक हमारे पास है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। स्टूडेंट द शेल विच इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के बहुत करीब तरीन है, उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी हमारे पास, मींस कम होगी हमारे पास। और क्या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं के शेल हैज़ मिनिमम एनर्जी स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। कैसे हमारे पास आ सकता है कि हमारे पास ये शेल है, फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, हम बना लेते हैं कि हमारे पास थर्ड शेल है। तो स्टूडेंट फर्स्ट शेल कौन सा होता है, के, सेकंड क्या होता है, एल, और थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है एम। तो अब उसने क्या कहा कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन हमारे पास होगा उसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट, मिनिमम होगी, कम से कम होगी। क्यों कम से कम होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है,
न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब तरीन हमारे पास है। इसी तरीके से अगर शेल दूर होते जाएंगे तो उनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हमारे पास। स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की, दैट इज़ के शेल, इट हैज़ लोएस्ट एनर्जी, यू नो अबाउट दैट। हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं, दैट इज़ एल शेल। स्टूडेंट्स यू नो दैट इट हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, आप शेल्स को न्यूक्लियस से दूर करते जाएंगे, उन शेल्स की जो एनर्जी होगी वो बजाय कि मिनिमम हो, बल्कि वो क्या होती जाएगी, मैक्सिमम ज़्यादा होती जाएगी। जो शेल करीब होंगे, नियरेस्ट होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, मिनिमम होगी, उनकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। और इसी तरीके से एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, उनकी जो दूर होते जाएंगे एनर्जी हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। स्टूडेंट इसके अलावा हम अगर थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो उसके अंदर हमारा थर्ड एनर्जी लेवल कौन सा आपके पास एम होता है। और इसके हमारे पास क्या होती है, इसकी एनर्जी जो होती है हमारे पास क्या होती है के, ज़्यादा एनर्जी होती है के और एल की निस्बत हमारे पास। स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करते हैं, हमारे पास कौन सा है, एन शेल है, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एंड एम शेल। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको आप समझ भी सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट हम ज़रा डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास डायग्राम किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं डायग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इस तरीके से आप बनाएं कि आपके पास शेल नंबर 2, आप यहाँ पे शेल नंबर 3 की बात करें। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर शेल नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास शेल्स हैं हमारे पास ये। स्टूडेंट्स हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस के जो करीब तरीन शेल है वो हमारे पास के है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एल शेल है, तो और थर्ड पे हमारे पास एम शेल की बारी आती है, और फोर्थ में हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स, एन हमारे पास है। यू नो अबाउट दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा कि न्यूक्लियस के जो करीब तरीन शेल पड़ा हुआ है वो हमारे पास कौन सा है, के है, और के की एनर्जी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, मिनिमम एनर्जी है। और मिनिमम क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, करीब तरीन हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास एल है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, एम है, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है शेल, हम स्टूडेंट हमारे पास एन शेल की बारी आती है। अब एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एन हमारे पास सबसे जो है ना एंड में है, और इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है स्टूडेंट। कौन सा शेल हमारे पास है, आउटर मोस्ट शेल, या इसी को हम नाम देते हैं हमारे पास कौन सा शेल है, हमारे पास वैलेंस शेल है स्टूडेंट। कौन सा शेल हमारे पास आ गया, वैलेंस शेल। तो ये बात आप माइंड में रखें कि हम इसको किस तरीके से कौन कौन से शेल होते हैं, और उनके अंदर हमारे पास जो है उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। स्टूडेंट यहाँ ये भी आपको सर से ज़रूर बताता चलूँ, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो के शेल है उसके अंदर जो गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। जो एल शेल है उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी है, वो मैक्सिमम जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 8 आ सकते हैं। एम शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं स्टूडेंट, 18। और अगर हम बात करें एन शेल की, तो एन शेल के पास हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर समा सकते हैं स्टूडेंट, इसकी भी हम लास्ट में बात करेंगे। थोड़ा सा हिंट देता जाऊँ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2n² फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, और उसमें n की वैल्यूज़ हमारे पास 1 से लेकर अप टू 7 तक हम लोगों ने डिस्कस की, वो पुट करते जाएंगे, और k l m n की वैल्यूज़ यहाँ पे एक जो है ना इवेलुएट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब शेल की बात कर लेते हैं, उससे पहले फिर हम लोग जो है इस डायग्राम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सब शेल क्या होते हैं, वी कैन से दैट ईच शेल कंसिस्ट्स ऑफ सब शेल। बेसिकली हर शेल के अंदर जो है सब शेल मौजूद होता है, हर शेल अपने अंदर सब शेल कंटेन करता है, रखता है, एकोमोडेट करता है। द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। वो डिपेंड करते हैं कि उनकी एन वैल्यू हमारे पास कितनी है, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास स्टूडेंट सब शेल होंगे। ये बात माइंड में रखें। सब शेल को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स एस, फर्स्ट सब शेल, पी, डी एंड एफ। स्टूडेंट एस हमारे पास स्फेरिकल, पी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, डम्बल, डी क्या होगा हमारे पास, डिफ्यूज्ड,
स्टूडेंट्स माइंड में रखें। और एफ़ हमारे पास होता है कॉम्प्लिकेटेड। खैर ये हायर क्लासेस में हम इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप लोगों ने सिर्फ सब शेल याद रखने और वो सब शेल एस, पी, डी और एफ़ हमारे पास हैं स्टूडेंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिपेंड कर रहे हैं एन की वैल्यू पे। क्या एन की वैल्यू कितनी आ सकती है, इसके टेबल के भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा के शेल हैज़ ओनली वन सब शेल बिकॉज के लिए एन की वैल्यू 1 है, इट इज़ कॉल्ड एस सब शेल। इसी तरीके से एल शेल हैज़ 2 सब शेल, दे आर कॉल्ड एस एंड पी बिकॉज एल के लिए एन की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 ही सब शेल होंगे। Similarly, M shell has 3 subshell. They are called SP, D, SP and D. जाहिर बात है अगर 3 सब शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास n शेल की बारी आती है। n शेल हैज़ 4 सब शेल, दे आर कॉल्ड S, P, D एंड F। जहाँ से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 4 सब शेल हैं तो n की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, 4 होगी। तो ये हमारे पास आसान है इसको समझना। तो यहाँ हमारे पास इसको हम ज़रा इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास किस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसकी बात करते हैं, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास कैसे इसको जो है ना आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ किस चीज़ की, एन हमारे पास क्या होगी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट शेल कौन कौन से होंगे और उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की स्टूडेंट, सब शेल कि हमारे पास सब शेल कौन कौन से आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और अप टू सो ऑन आप ले सकते हैं जितने भी आपके एज यू विश, जितने भी आप निकालना चाहें। अब अगर n 1 होगा तो हमारे पास शेल कौन से होंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास के शेल, एल, हमारे पास m और हमारे पास क्या आएगा, n शेल। अब हमने ये चीज़ समझनी है कि n की वैल्यू भी गिवन है, शेल भी हमें मालूम है स्टूडेंट कि इतने शेल हमारे पास आ सकते हैं और उनको हम एवेलुएट भी कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो सब शेल होंगे स्टूडेंट वो हमारे पास डिपेंड करेंगे स्टूडेंट n की वैल्यू पर। जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही हमारे पास स्टूडेंट क्या होंगे, सब शेल होंगे और हम उनको अच्छे तरीके से स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बताएं हमारे के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मीन्स इसके अंदर सब शेल भी क्या होगा, 1 होगा और वो सब शेल क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, एस सब शेल। यू नो अबाउट दैट। एल के लिए एन की वैल्यू 2 है और एल शेल के लिए जो सब शेल आएंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, एस और साथ में क्या स्टूडेंट हमारे पास, पी। क्लियर। इसी तरीके से एन की वैल्यू हमारे पास 3 है और शेल हमारे पास एम है। एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है और हमारे पास अगर शेल हमारे पास एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है तो हमारे पास सब शेल भी 3 होंगे। वो कौन कौन से स्टूडेंट, एस, पी, साथ में क्या आएगा हमारे पास, डी। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। एन की वैल्यू 4 कौन से शेल के लिए है, एन शेल के लिए है। इट मीन्स इसके अंदर सब शेल कितने आएंगे स्टूडेंट, 4 क्योंकि सब शेल डिपेंड कर रहे हैं एन की वैल्यू पे। फर्स्ट इज़ एस, सेकंड इज़ पी, थर्ड इज़ डी एंड द फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स एफ। तो हमारे पास ये इसका टेबल्स है जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास इस तरीके से जो है हम शेल, सब शेल और एन की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो सकती है और उनको डिटेल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus in different shells and subshell is called electronic configuration. It is done according to their increasing value of energy. जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं और हम उसी तरीके से हमारे पास कन्फिग्रेशंस भी क्या होती है स्टूडेंट्स,
इंक्रीज़ होती है और हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहते हुए, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स भी होते हैं, सब शेल भी होते हैं, जिनको आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन स्टूडेंट्स 1 एटॉमिक नंबर है, कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s1 हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू सब शेल। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम हमारे पास 2 दैट इज़ एटॉमिक नंबर, तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी हमारे पास 1s2। स्टूडेंट्स, सब शेल के अकॉर्डिंग हम लोग कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। अगर हम कार्बन की बात करें C6, कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट 1s2 2s2। स्टूडेंट्स क्लियर, और टोटल 6 हैं, 4 आ चुके हैं और एंड में हमारे पास क्या आएगा 2p2। तो स्टूडेंट क्लियर हो, हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन हो चुकी है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है N7। हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है 8 एटॉमिक नंबर। क्लियर करें, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम की, सोडियम Na हमारे पास एटॉमिक नंबर 11, इसको भी आप कन्फिग्रेट कर सकते हैं, ये भी एग्जांपल इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सो सिंपल। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बेसिक पॉइंट्स, बेसिक डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशंस के अंदर ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, सेकंड हेडिंग हमारे पास है। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ सब शेल एंड देयर फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, हाउ वी कैन प्रोसीड दिस फिनोमिना, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वी कैन से दैट स्टूडेंट इफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट possible energy level, then it is called ground state electronic configuration। स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है तो उसको हम कह रहे हैं, वो जो स्टेट ऑब्टेन हो रही है उस स्टेट को हम नाम दे रहे हैं, वो स्टेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट हमारे पास होती है। स्टूडेंट्स, माइंड में रखेंगे इस बात को कि कैसे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फील दैट level, which means shell, which has lower energy, then they fill the level with higher energy and so on। सबसे पहले हम उस शेल को फिल करते हैं हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी एनर्जी लो होती है। उसके बाद हम जो है इसी तरीके से जो है उनको फिल करते रहते हैं कि हमारे पास स्टिल जब तक उसकी एनर्जी हमारे पास हाई ना हो जाए, और ये सिलसिला हमारे पास कैरी हम इसको रख सकें। स्टूडेंट्स, इस बात को क्लियर करें। इस हवाले से हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट के हवाले से कि ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है। उसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो उसके हमारे पास हाइड्रोजन होगी 1H, और कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट 1s1। हमारे पास हम हीलियम की बात कर सकते हैं He, कन्फिग्रेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास 1s2, इसको ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल की स्टेट है, और हमारे पास मौजूद होती है एटम्स के दौरान, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में स्टूडेंट्स, और इसी को हम मोस्ट स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, माइंड में रखें इस बात को, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, के किस शेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हम उसको बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल, K शेल कैन ऑक्यूपाई maximum 2 electron, L shell can occupy maximum 8 electron, M shell can occupy maximum 18 electron, and N shell can occupy maximum 32 electron। Student, you know about that। First of all हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं वो कौन से फार्मूले से हमारे पास आइडेंटिफाई किया जा सकता स्टूडेंट्स, 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर हमारे पास आता है। अब इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 2 स्टूडेंट 3
4 अप टू सो ऑन हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि के शेल के लिए के इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स 2n स्क्वायर, और के शेल के लिए n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, हम कहेंगे 2 इंटू हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इससे अंदाज़ा ये हुआ कि के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नेक्स्ट जो है ना लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है, हम कहते हैं एल शेल हमारे पास है, और एल के लिए फार्मूला हमारे पास आता है 2n स्क्वायर, और n की वैल्यू आपके पास वही आपने इसमें अप्लाई करनी है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। एल शेल के लिए जो n की वैल्यू हमारे पास होगी वो 2 होगी, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है, पुट करें, स्क्वायर हमारे पास है स्टूडेंट्स, 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स 8, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, माइंड में रखें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम एम शेल की बात करें तो फार्मूला वही पुट करेंगे आप लोग, और जबकि एन की वैल्यू हमारे पास एम शेल के लिए 3 होगी, तो पुट करें 2 इंटू हमारे पास 3 का स्टूडेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स 18, यानी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं। माइंड इट, क्लियर इट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एन शेल की बारी आती है। एन के लिए भी आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हमारे पास क्या आएगा, अब एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 16, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 32। एन के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो हमारे कितनी है, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट स्टूडेंट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये बात थी, यानी हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के किस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास टोटल शेल जो है स्टूडेंट वो कितने हैं 4 हैं। उसमें हमारे पास क्या है के, हमारे पास एल, स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एम की, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एन की। अब के कितने अकोमोडेट करेगा स्टूडेंट, मैक्सिमम 2। एल कितने अकोमोडेट करेगा, मैक्सिमम 8। एम कितने अकोमोडेट करेगा, मैक्सिमम 18। जबकि एन कितने अकोमोडेट करेगा स्टूडेंट, मैक्सिमम 32। तो ये आप जान चुके हैं, और इसको आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखें ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट इसी टॉपिक में जो हमारे पास लास्ट है, हम कहते हैं एनर्जी ऑफ सब शेल एंड देयर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हम सब शेल के लिहाज से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, और हमारे पास क्या मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और हम इसको कैसे जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल के लिए एक डायग्राम है, वो डायग्राम आप लोग जो है अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे सब शेल ले लेते हैं कि हम अच्छा आपने सब शेल भी डिस्कस किए, सब शेल कितने होते हैं 4, एस पी डी और एफ। स्टूडेंट्स एस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकोमोडेट हो सकते हैं 6। स्टूडेंट्स अगर डी सब शेल की बात करें तो डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास अकोमोडेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स 10। और अगर हम एफ़ की बात करें, एफ भी एक सब शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट मैक्सिमम हो सकते हैं स्टूडेंट कितने 14। स्टूडेंट यहाँ हम डायग्राम में हम कहते हैं हमारे पास क्या आएगा एस, उसके बाद हमारे पास एस पी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एस पी स्टूडेंट डी, फिर हमारे पास आएगा एस पी डी और एफ हमारे पास। अब हम इसको यानी ये तरीका हमारे पास है, अब इसको क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे, एस पी डी एफ छोड़ दें, फिर उसके बाद क्या आएगा एस, फिर पी स्टूडेंट आपने अब डी छोड़ दिया, उसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एस। अब ये एक फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क के तहत हम लोगों ने क्या करना है, एनर्जी ऑफ सब शेल एंड देयर फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने यहाँ पे फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अब क्या होगा हमारे पास 1 की सीरीज 1s, दैट इज़ 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। इस तरीके नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, n की वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, 5s स्टूडेंट 5p
5d। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 6s और 6p। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 7s। तो ये हमारे पास सीरीज़ बन चुकी है। अब इसमें हमारे पास एन 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरीके से जो है इसको बना लें ऐसे स्टूडेंट, इस फॉर्म के अंदर, दैट इज़ इस फॉर्म में हमारे पास इस तरीके से स्टूडेंट्स, और हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये आपके पास स्टूडेंट्स ये सीरीज़ बन चुकी है। और लास्ट में हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये भी आती है 7s के अंदर। और 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया, इस तरीके से ये चीज़ बना ली। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसको आप एरो से शो कर लें, इसके जो है ना इसके हेड बना लें इस फॉर्म के अंदर, ताकि आपने एक कॉन्फ़िगरेशन के तहत एक सीक्वेंस बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है। अब आप क्या करेंगे, 1s के हेड को 2 इसकी टेल से कनेक्ट करें, इसी तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट करें, यानी एक चेन बनाते हैं इससे, और ये चीज़ हमारे पास, फिर ये चीज़ स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ऐसे, यानी ये एक सीक्वेंस बनेगा आपके पास जो ये डिसाइड करेगा कि आपके पास सब शेल में आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें आपके पास क्या मेथड होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो सीरीज़ हमारे पास आएगी वो क्या होगी, 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s स्टूडेंट्स, फिर क्या आएगा हमारे पास 2p, और उसके बाद फिर हमारे पास 3s स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आएगा 3p, उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट 4s, और हमारे पास उसके बाद क्या आएगा 3d। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बन सकता है, आप इसी सीक्वेंस के तहत अपने जो है ना लेक्चर को इजीली जो है ना कवर अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ सब शेल एंड देयर फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन, द सब शेल ऑफ अ शेल हैव स्लाइट डिफरेंसेस ऑफ एनर्जीज, यानी एनर्जी का मामूली फ़र्क होता है। इन अ शेल एस सब शेल इज़ फील्ड फर्स्ट, एस को सबसे पहले आप फील्ड करेंगे, देन पी सब शेल एंड देन अदर सब शेल आर फील्ड। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सब शेल इज़ गिवन बिलो, ये आपको ऑर्डर दिया यहाँ पर, ये हमारे पास यही है। सबसे पहले एस को फिल करेंगे स्टूडेंट, एस सब शेल कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन, P subshell can occupy 6 electron, D subshell can occupy 10 electrons, and F subshell can occupy 14 electrons. स्टूडेंट्स माइंड इट, इस चीज़ को क्लियर करें कि हमारे पास ये किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे पास स्टूडेंट। बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी शुड नो फॉलोइंग थिंग्स। फॉलोइंग थिंग्स हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको जान सकें अच्छे तरीके से स्टूडेंट। वो हमारे पास क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स, लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर आयंस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल। कीप इन माइंड वी शुड नो 3 थिंग्स, हमें 3 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। स्टूडेंट पहले नंबर पे हमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं एटम्स के अंदर। सेकेंडली हम बात करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। शेल और सब शेल का हमारे पास सीक्वेंस हो, जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स को क्या करते जाएं स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ करते जाएं, उसी के मुताबिक हमारे पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। मीन्स हमारे पास कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल। हम यहाँ बात करते हैं सीक्वेंस स्टूडेंट्स ऑफ शेल एंड सब शेल हमारे पास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट according to the energy levels. The third point is that the maximum number of electrons that can placed in different shell and subshell. स्टूडेंट क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दैट कैन प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल एंड सब शेल। तो स्टूडेंट इन 3 चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है।
तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखने चाहिए। दीज आर द 3 पॉइंट्स। स्टूडेंट एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या पॉइंट है? वी शुड नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, वी शुड नो ऑर्डर ऑफ शेल एंड सबशेल अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज। The third one, we should also know about the maximum capacity of shells and subshells to occupy electrons. स्टूडेंट्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ये टॉपिक था। इसकी एग्जांपल हमारे पास रह गई हैं जो हमारे पास 2.1, 2 एंड 3 हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने लेक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा और इसको समझना होगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो सके। स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर की बात कर चुके हैं, हम इंशाल्लाह जो है अपने लेक्चर के अख्ताम पर हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।